मैं डीएफओ सर से अनुरोध करूंगी कि वह हमारे माननीय विधायक गणों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत एवं अभिनंदन करें। मैं डीएफओ सर से अनुरोध करूंगी कि डीएम सर का भी स्वागत और अभिनंदन करें, पुष्पगुच्छ प्रदान करें। मैं डीएफओ सर से अनुरोध करूंगी कि सीडीओ मैम का भी स्वागत एवं अभिनंदन करें। इसी कड़ी में मैं डीएफओ सर से अनुरोध करूंगी कि हम सभी के समक्ष अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। धन्यवाद मैडम। आज के विश्व पर्यावरण दिवस के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय सांसद श्री प्रवीण पटेल जी, हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय विधायक जी श्री पीयूष रंजन निषाद जी, माननीय विधायक श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारे डीएम साहब, हमारी सीडीओ साहब, और इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए हमें जो सहयोग प्रदान किया है डीडीओ साहब, पीडी साहब और डीएचओ साहब, और यहाँ पे इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी महानुभाव, एक बार आपसे अनुरोध है एक दूसरे का स्वागत जोरदार तालियों से करें, अपना खुद का भी और हमारे अतिथियों का भी। स्वागत और सत्कार ये हमारी भारतीय परंपरा का महत्वपूर्ण भाग है, और इसी स्वागत में, इसी सत्कार में हम अपनी प्रकृति माँ का, अपनी धरती माँ का श्रृंगार करते हैं वृक्षों के द्वारा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष एक अभियान चलाया था, एक पेड़ माँ के नाम। उसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए एक पेड़ माँ के नाम का द्वितीय संस्करण, इसमें आज हमारे माननीय सांसद जी द्वारा, हमारे माननीय विधायकगण द्वारा, यहाँ पे उपस्थित अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया, और आप में से भी कुछ लोगों ने वृक्षारोपण किया। तो आने वाले वृक्षारोपण काल में जब बारिश हो जाती है तो आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप अपने लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या दे के जाएंगे। अगर पर्यावरण आप अच्छा दे के जाएंगे तो बहुत कुछ दे के जाएंगे। तो आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, आपसे अपेक्षा रहेगी कि हमारे वृक्षारोपण अभियान में आप सहभागी बने, साथी बने, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। औपचारिक स्वागत को मैं ही समाप्त करते हुए मैं एक बार पुनः आपसे अनुरोध करूंगा जोरदार तालियों के साथ हमारे अतिथियों का और अपना स्वागत करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं अगली कड़ी में डीएम सर से अनुरोध करूंगी कि वह आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के विश्व पर्यावरण दिवस की मैं आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय सांसद जी, हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय माननीय विधायकगण, और जितने यहाँ पे अलग अलग स्कूल से बच्चे आए हुए हैं, अलग अलग हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी हैं, आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और विश्व पर्यावरण दिवस, जैसा कि नाम से ही आप सबको संज्ञानित है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता, पर्यावरण के प्रति हमारे अवचेतन मन में संवेदना का भाव हो, और एक ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए कि हम अपने वर्तमान और भविष्य को सजाने, संवारने और उसकी आधारशिला को मजबूत करने के लिए जो एक महत्वपूर्ण पिलर है पर्यावरण, उसके क्षेत्र में कैसे काम कर सकते हैं, उसके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो यही तय की गई थी कि एक ऐसा दिन पूरे वर्ष भर में होना चाहिए, बिकॉज
हम सभी लोग वर्ष पर्यंत अपनी अलग अलग, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में हो, तो सभी लोग उसमें व्यस्त रहते हैं। और कई बार हमारे मन मस्तिष्क में विचार नहीं आ पाता कि पर्यावरण के क्षेत्र में हमें क्या विशाल लक्ष्य अपनाने हैं और उसके क्षेत्र में क्या, कैसे उनको हमें प्राप्त करना है। तो एक ऐसा दिन, आज का पावन दिन है, जब हम सभी को इस पर चिंतन करना है, आगे की कार्य योजना बनानी है। जून माह में हम लोग हैं, 5 जून को आज हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आने वाला जो समय हमारे अगले 3 महीने होंगे, वो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, चाहे हम जल संरक्षण की बात करें, चाहे हम जो हरित प्रदेश बनाने की बात करते हैं, और वृक्षों से पूरी धरती माँ को हम लोग एक श्रद्धांजलि, एक श्रद्धा सुमन देने की बात करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो उसमें एक तत्व होता है तो वो वृक्ष होता है। और उनकी महत्ता क्या है तो वो आप सबको पता है, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बस केवल एक प्रण लेने की आवश्यकता है कि हम एक पेड़ की बात करते हैं, मुझे लगता है कि कई पेड़ की बात करनी चाहिए। क्यों हम अपने आप को किसी सीमा में बांधें कि एक ही पेड़ लगाएंगे? क्यों नहीं हम एक पेड़ से आगे बढ़ के कई पेड़ लगाने की बात करते हैं, और ना केवल स्वयं बल्कि पूरा परिवार इस अवसर पर निर्णय ले। आप सभी लोग किसी न किसी मत को मानते होंगे, किसी धर्म को मानते होंगे, और निश्चित रूप से हम सब लोग जो अगर किसी भी धर्म को मानते हैं तो उसके जो कर्मकांडीय पक्ष होता है, मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहाँ पे जाके अपना पूजन करते हैं। तो जब हम ईश्वर के प्रति ईश्वर से कुछ मांगते हैं, ईश्वर के प्रति जीवन देने के लिए धन्यवाद करते हैं, और ये कहते हैं हमेशा कि भी हमारे ईश्वर भी हमें ऐसे कोई प्रेरणा दे, ईश्वर हमें इस प्रकार का कोई आदेश दे कि जो हम और ज़्यादा ईश्वर को धन्यवाद इसी फॉर्म में कर पाएँ। तो वो मुझे लगता है कि आज की डेट में जल और वृक्ष, ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं, एक ऐसे तत्व हैं जिसमें हम सबको काम करना चाहिए। और इसमें निश्चित रूप से जो आपको ईश्वरीय आशीर्वाद की प्राप्ति होगी वो किसी भी और तरीके से नहीं हो सकती है, तो उसको ज़रूर हम सबको प्रण लेना चाहिए। और जैसा कि आज के कार्यक्रम की थीम है, एक पेड़ माँ के नाम, तो जैसे हम अपने माता पिता को हमेशा ईश्वरीय स्वरूप ही रखते हैं और हमेशा कहते हैं कि ऊपर भगवान और नीचे माता पिता, तो उनको एक समान दर्जा दिया गया है। तो इसीलिए जब हम माँ के नाम पे अगर पेड़ लगा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि उसका महत्व कितना है, उसका आपके जीवन में किस प्रकार से एक अलग एक आयाम है वो जीवन का। तो आप इसको निश्चित रूप से अपनाइए, प्रण लीजिए कि आज तो जो हम यहाँ पे पेड़ लगा रहे हैं उसको हम लोग उसका पालन भी करेंगे, पोषण भी करेंगे, उसको देखेंगे। और जो हमारा मानसून आ रहा है अगले महीने, तो उसमें ज़रूर आप अपने खुद की स्वयं की ज़मीन आपकी होगी, आपका घर होगा, आपका खेत होगा, या घर खेत नहीं है आपका तो इस प्रकार के पार्क होंगे, कंपनी बाग है, बड़ा पार्क है, इस प्रकार के हर मोहल्ले में पार्क मिल जाते हैं, सड़कें मिल जाती हैं, सड़कों का किनारा मिल जाता है। और कोई इसमें बहुत चीज़ों में हम लोग व्यर्थ में पैसा खर्च करते रहते हैं, तो उसको हम लोग काउंट नहीं करते। लेकिन जब एक वृक्ष खरीदने के लिए अगर हम